नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। दोस्तों, आपको पता है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिन अगर महिलाएं सड़कों पर उतरें तो ये भी बड़े शर्म की बात है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सैकड़ों महिलाएं जो हैं इस समय डीसी ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं। ये आंगनवाड़ी और कई जो और भी संस्थाएं हैं वो इनके सदस्य हैं। तो मेरे साथ कुछ सदस्य रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी, पहले आपसे बात करते हैं, आपका थोड़ा परिचय दे दें और ये आज हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, मैं जनवादी महिला समिति जिला सेक्रेटरी पायल। आज जो है पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो है महिलाएं इकट्ठा होती हैं और इसको त्यौहार के रूप से जिस तरह से मनाती हैं, जिस तरह से अग्रणी भूमिका में महिलाएं रहती हैं किसी भी देश समाज का। अगर आप सशक्तिकरण वाकई में ही चाहते हैं तो आप समझिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तभी देश जो है आपका ग्रोथ करेगा, तभी आप उन्नति कर पाते हो। बावजूद इसके हम देखते हैं कि पिछले दिनों से जब से ये सरकार इस में आई है सत्ता में, हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वो चाहे रेप जैसी घटना हो, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। उसी के साथ साथ जितनी शिक्षा की नीतियां हैं, लड़कियों के साथ अन्याय पे अन्याय जो है सरकार किए जा रही है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि परियोजना वर्कर जो जितनी भी सरकार स्कीमें चलाई हो, वो चाहे आशा वर्कर हो, मिड डे मील हो, आंगनवाड़ी हो, इन सभी को हम देख ले तो ये पिछले कई सालों से जो है सरकार ने लगा रखी हैं, काम करती हैं। देखते हैं कि सरकार जो है काम तो इनसे पूरा लेती है और वेतन जो है ना के बराबर मिनिमम देती है। ना इनको पक्का करती है, ना कोई इनके इंश्योरेंस की व्यवस्था है, ना कोई इनके सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा का मुद्दा है। आप बताएं, एक तरफ तो महिला दिवस मनाया जा रहा है और एक तरफ आप सड़कों पर हैं। मैं आंगनवाड़ी वर्कर की जिला प्रधान और स्टेट की सचिव मंडल की सदस्य। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज महिला दिवस है। हम सभी बहनें आंगनवाड़ी वर्कर 3 महीने से हम धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ सरकार से हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो सीएम ने और पीएम ने जो घोषणा की है हमारी वही लागू कर दो, हमने कोई और नहीं चाहिए। सीएम ने 2018 में विधानसभा के अंदर बैठ कर जो एक मंदिर के रूप में बहुत ही माननीय जगह है, तो वहाँ पर उन्होंने किया था, मैं आंगनवाड़ी को कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा देकर हरियाणा को पहले नंबर पर आंगनवाड़ी वर्करों को मजदूर एक्ट में जोड़ूंगा। और उन्होंने जो पीएम ने दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे 1500 और 750 रुपये दिए थे कि बहनों की जगमग दिवाली मनाऊंगा, वो भी हरियाणा सरकार हमारे को नहीं दे रही। और जबकि ऊपर केंद्र सरकार से बजट आ रहा है हरियाणा सरकार के पास, वो भी नहीं दे रही, ना कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दे रही। हमारे को 3 महीने हो गए सरकार दमनकारी नीतियों का उपयोग कर रही है। हमारी 400 बहनें टर्मिनेट हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर, FIR दर्ज हो चुकी हैं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब हमारे को 3 तारीख का पंचकुला में विधानसभा का घेराव था, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए, पुलिस वालों से लाठीचार्ज करवाया गया, हमारी बहनों के रास्ते रोके गए, घरों के सामने पुलिस बिठाई गई, हमारी बहनें छतों के ऊपर से आके ना हमारी बहनें पंचकुला पहुँची। हमने कह दिया था कि हम वहाँ उस मैदान में अवश्य हाजिरी लगाएंगे, वहाँ हमारी बहनें गई हैं और सड़कों पर 30-35 हज़ार की संख्या में हमारी बहनों ने प्रदर्शन किया है। आप ये बताएं कि ये मांगे जो हैं पिछली सरकारों से भी रही हैं, आपको सरकार से उम्मीद थी कि ये काम हो जाएगा? हाँ जी, उम्मीद तो थी हमें सरकार से काम हो जाएगा, लेकिन अब उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और हम ये कहना चाहते हैं इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि जो मांगे हैं हमारी वो पूरी करो। हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे, आंगनवाड़ी की भी वही मांगे हैं, आशा वर्कर की भी वही पुरानी मांगे हैं, और जो मिड डे मील है उनकी भी पुरानी मांगे हैं। तो इनको तुरंत लागू किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में इस सरकार को इतना लंबा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा कि कहने की बात नहीं है। मतलब इलेक्शन पे जो आने वाले चुनाव है उसके ऊपर भी आप सोचते हैं असर पड़ेगा इस चीज़ का? हाँ जी, मैं जनवादी महिला समिति प्रधान जिला से सह संयोजक आंगनवाड़ी मदर ग्रुप। जो ये आंगनवाड़ी की बहनें 3 महीने से सड़कों पर घूम रही हैं, बहुत शर्मनाक बात है। आज इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में मनाया जा रहा है, ये महिलाओं का दिन है। इनको थोड़ी भी शर्म है तो इन बहनों की मांगे कोई नई नहीं है, ये पुरानी मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए और आगे जो नई नीति लागू की हैं उनको लागू किया जाए, क्योंकि ये सड़कों पे बिठाने के लिए ये शोभा नहीं देती। हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज इस बात पे हम इतने क्रोधित हैं कि बहुत गुस्सा आ रहा है। सुबह से खाना तक नहीं खाया, लेकिन ये भूखे प्यासे अपने बच्चों को छोड़कर, मैं भी किसी माँ बहन सबकी बहन बीबी हैं, ये समझ के और आज इस दिवस के ऊपर आज हमारी इन सब बहनों की मांगे पूरी की जाएं।
क्योंकि ये आंगनवाड़ी में खाना बनाती हैं जो मदर ग्रुप की 2 साल से कोरोना की आड़ में इनको बिठा रखे है। ये मिड डे मील की है, ये फिरती रहे हैं हमारी, इनको कोई अब कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा बेटी है। बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा था इस सरकार ने दिया वो सार्थक होता नजर आ रहा है? बिल्कुल सार्थक होता नज़र नहीं आ रहा। मैं मिड डे मील वर्कर जिला प्रधान निर्मला, इस स्कीम को चले हुए मिड डे मील वर्कर की स्कीम को चले हुए 1995 में लागू किया गया था। यह स्कीम सरकार ने इसलिए चलाई थी, अधिकतर बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए थे। लेकिन मिड डे मील की स्कीम के तहत बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी आई है और कुपोषण का शिकार होने से भी बचे हैं। लेकिन सरकार हमारे साथ बिल्कुल दमनकारी नीतियाँ अपना रही है। मासिक वेतन 3,500 रुपये दिया जाता है। 4 वर्ष हो गए पंचकुला में। हमने 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में जब रैली की थी, वहाँ पर हमारे मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी की थी। लेकिन 4 वर्ष के अंतराल अब तक हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हर वर्ष मेनू बदल दिया जाता है। राशन के अंदर आज परांठे बनाने हैं, आज रोटी पानी है, आज सब्जी बनानी है। मेनू हर साल बदलता है, लेकिन वह वेतन के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती। हमें वर्ष के अंदर 10 महीने वेतन दिया जाता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को 10 महीने वेतन मिलता है। हमें इच्छा है, हमारी यही मांगे हैं, हमें पूरे वर्ष का वेतन मिलना चाहिए। पूरे वर्ष का वेतन मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सरकार मना रही है और एप्रिसिएशन जो है ले रही है कि महिलाओं के ऊपर जो है सरकार ने बड़ा काम किया है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देंगे पानीपत के सेक्रेटेरिएट के बाहर से, ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ये तस्वीरें भी जो है बड़ी शर्मनाक तस्वीरें जो है सामने आती हैं। अगर सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सार्थक हो, तो कम से कम इन महिलाओं की सुनवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।